सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक इनसाइड स्टूडियो। सो आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस। क्योंकि परसों मार्केट क्लोज है, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो जानते हैं कि कल बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं जिस पर हम मार्केट में काम कर सकते हैं। पर उससे पहले हम लोग आज की जो मार्केट में जो मूवमेंट हुई है उसके ऊपर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 51,000 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक हमारा टारगेट रहेगा 51,300। और सेम वही हुआ, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ 51,000 के ऊपर खुलता है। और 51,000 के ऊपर खुलने के बाद हमारा एक स्टॉप लॉस का लेवल काम करेगा 51,000। और हमारा टारगेट क्या होगा, आप लोगों को सभी को मैंने कल बताया था कि 51,300 हमारा टारगेट होगा, जो कि एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। और इसके अबव हमें एक बड़ा ट्रेलिंग रैली देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि 51,300 एक बहुत स्ट्रांग लेवल रहेगा जिसके ऊपर हमें मार्केट में एक स्ट्रांग रैली देखने को मिलेगी। बट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट हमें यही रेंज में घूमता हुआ दिखेगा। बट हाँ, आज मार्केट ने इसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन कैंडल के साथ दिया, बट वो ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया। ये ब्रेकआउट हुआ था हमारा, जो मैंने स्क्रीन पर आपको शो करा है। बट इस ब्रेकआउट ने हमें एक फंसा दिया हमें लेवल्स के बीच में। 51,300 के अबव जाने के बाद भी मार्केट एक बिल्कुल रेंज में हो गया। 51,400 तक मैक्सिमम मार्केट आज गया है। बट हमारा टारगेट था 51,500, जो हमने मेंशन करा था लेवल कि 51,300 के अबव 51,500 तक मार्केट आएगा, जो कि मार्केट आज आया नहीं। और मार्केट ने ट्रैप करा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी कोई मार्केट का लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो हमें स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेलिंग करता हुआ चलना है। जैसा कि 51,300 के अबव 51,300 एक स्टॉप लॉस का काम करता, जो कि हमने बताया था। बट उसने स्टॉप लॉस का काम करते हुए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कराया और हमें एक छोटा सा लॉस बुक करना पड़ा। और उसके बाद प्रॉपर पूरा दिन मार्केट आज साइडवेज रहा। और हम मार्केट आफ्टर हाफ एन आवर मार्केट 51,300 के बिलो आता है। और हमने बोला था 51 का वर्क करेगा 51,300, और उसके बिलो हमारा टारगेट था 51,000। बट मार्केट आज ना नीचे के लेवल टच करा ना ऊपर के। मार्केट एक रेंज बाउंड रहा। बैंक निफ्टी में आज पूरा दिन यही चलता रहा। बैंक निफ्टी में आज कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई, हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। चाहे किसी भी साइड आपने ट्रेड बनाया हो, चाहे कॉल साइड आपने ट्रेड बनाया हो तो भी स्टॉप लॉस, और पुट साइड ट्रेड बनाया हो तो भी स्टॉप लॉस। क्योंकि बट एट द पिन पॉइंट आपने ही देखा कि मार्केट हमारे लेवल्स पे काम कर रहा है। इन लेवल्स के अलावा मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा कि नहीं इन लेवल्स के ऊपर कहीं क्लोज हो रहा है, इन लेवल्स के नीचे कहीं क्लोज हो रहा है। नो, इन लेवल्स पे एट द पिन पॉइंट मार्केट काम कर रहा है। आइए जानते हैं निफ्टी की एक्सपायरी के बाद निफ्टी के ट्रेड के बारे में, जो कि निफ्टी में आज ट्रेड था। और निफ्टी में क्या हमारा ट्रेड रहा होगा। निफ्टी में जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि 23,765 के ऊपर ही हमारे एक बड़ा एक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलेगा। आज क्या होगा, मार्केट एट द पिन पॉइंट 23,765 पे ही खुलता है। खुलने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग की रेंज में तो मार्केट बिल्कुल इसी इसी लेवल पर रिट्रेसमेंट देता है। बट उसके बाद हमने कहा था जब इसके ऊपर अब जाएगा मार्केट तो हमारा 845 टारगेट होगा। और वही हुआ, मार्केट ने हमें एक कंफर्मेशन कैंडल दी, और कंफर्मेशन कैंडल पे मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन कैंडल के साथ मार्केट ने हमारे को हमारा टारगेट अचीव करते हुए हमारा रेजिस्टेंस लेवल टच करा, जो कि हमारा हमने कल डिस्कशन किया था कि 23,845 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। और रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग से पैसा निकाल लेना चाहिए और सारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें सेकंड कैंडल का वेट करना चाहिए कि सेकंड कैंडल इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा रहा है या नहीं जा रहा। पर सेकंड का कैंडल की तरफ मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल तो दी थी। मैं आप लोगों को ही नहीं बोलूंगा कि मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल नहीं दी। मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल दी 23,845 के ऊपर जाने के लिए। बट क्या है कि मार्केट ने फिर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करके एट द पिन पॉइंट नीचे वापस आता हुआ। पर 23,845 पे जब तक मार्केट एक अच्छी रैली के साथ, अच्छी एक वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ, अपर लेवल की तरफ एक ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम कॉल साइड में या पुट साइड में एंट्री नहीं बनाते। तो यही हुआ, 23,845 पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने नीचे रिट्रेसमेंट दिया। नीचे रिट्रेसमेंट दिया तो उसके बाद हमारा टारगेट नीचे का था कि 23,765 हमारा टारगेट का वर्क करेगा, और 23,845 हमारा एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। क्योंकि जब भी एक रेजिस्टेंस के बिलो मार्केट आता है तो वो एक स्टॉप लॉस का काम करता है। और नीचे के लेवल्स हमारे टारगेट का काम करते हैं, एक सपोर्ट का काम करते हैं। तो नीचे का लेवल्स क्या था हमारा 23,765। एट द पिन पॉइंट मार्केट फॉल होता है, और मार्केट फॉल होने के बाद कहाँ तक आता है, 23,845 से 23,765 एट द पिन पॉइंट मार्केट आता है। और जो कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा था कि अगर मार्केट 23,765 के नीचे आता है तो उसके बाद हमारा नीचे के लेवल क्या थे, 23,650, जो कि आपको मैंने कल लेवल बताए थे। मार्केट ने यहाँ पे अपना, हम लोगों को अपनी कॉल्स, अपनी पुट साइड से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और फिर हमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट करना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से बैक बाउंस बैक करेगा या नीचे आएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक का सिग्नल नहीं दिया। सारी कैंडल्स लेवल को टच करते हुए बन रही हैं।
ये ग्रीन कैंडल दोनों बनी है, ये सारा कैंडल को लेवल्स को टच करते हुए बन रहे हैं, तो इसको हम कंफर्मेशन कैंडल नहीं मानते हैं। फिर मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया नीचे का, और उसके बाद एक सेकंड कैंडल और बनी है। सेकंड कैंडल बनी है विद कंफर्मेशन, कंफर्मेशन बनी कि मैं 765 के नीचे जा रही हूँ, मुझे नीचे का लेवल टच करना है। मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, तो हमारा फिर ये लेवल एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, और हमारा नीचे का लेवल था 23,650, ये हमारा एक टारगेट का, एक सपोर्ट का वर्क करेगा। तो एट द पिन पॉइंट मार्केट नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट आते 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 मार्केट हमारा एट द पिन पॉइंट बिल्कुल 23,650 के ही लेवल पे हमारा मार्केट ने आज का लो बनाया, जो हम लोगों ने आपको कल बताया था कि इस मार्केट लेवल पे आ सकता है। और आप लोग ये चीज देखिए कि मार्केट हमारे ही लेवल्स पे काम कर रहा है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हम लोगों को अपनी पुट साइड के ट्रेड से पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर हमें सपोर्ट में हमेशा मार्केट की पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए, चाहे वो कॉल साइड हो, सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वही हुआ मार्केट में कि सपोर्ट पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया बाउंस बैक का, और फिर रिट्रेसमेंट के बाद कंफर्मेशन कैंडल भी दी कि मैं ऊपर जा रही हूँ, और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइड वेज होते 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 मार्केट फिर हमारे ऊपर वाले लेवल को टच करते हुए 23,765। तो ये था आज का मार्केट का ट्रेंड। फिलहाल अब कल बात करते हैं, कल है बैंक निफ्टी एक्सपायरी, जो कि परसों की छुट्टी है, तो कल बैंक निफ्टी अपना मंथली एक्सपायरी देगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 51,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि ये कल भी काम करता हुआ दिखेगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इस लेवल्स को अपनी ट्रेडिंग व्यू पे, जिस भी डीमेट अकाउंट में अपना चार्ट देखते हैं, आप उस पर लगाइए, और अपनी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, जो भी आप करते हैं, और आप अपना अच्छा पैसा बना सकते हैं। और मैं इस चीज को बता रहा हूँ आपको कि 23,000, 21 और 51,300 एक अच्छा लेवल है, जो कि कल मार्केट में ये ट्रेंड डिसाइड करेगा कि मार्केट को अपर साइड जाना है, डाउन साइड जाना है। तो 51,000 के बिलो अगर मार्केट मिलता है कल, तो आपको नीचे के साइड के ट्रेड बनाने हैं। नीचे के टारगेट आपके हैं 51,000 और 50,950। 51,000 क्यों दिया है मैंने? कैसे मैं निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आपको बोलता हूँ कि हर फिफ्टीज के लेवल पे एक रेजिस्टेंस और एक फिफ्टीज के लेवल पे सपोर्ट काम करता है, सेम वैसे ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हर 500 के पॉइंट पे बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अभी 51,300 के बिलो अगर मार्केट रहती है, तो 51,000 तक मार्केट आने के चांसेस हैं, जो हम लोग अच्छा मूव बन दे सकते हैं। 300 पॉइंट का गैप डाउन, 300 पॉइंट की मूव नीचे आ सकती है। और 51,300 के अबव राउंड फिगर 51,500, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 500 की रेंज हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है एक्सपायरी के दिन। तो 51,500 हमारे अच्छा लेवल है, जो सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो 51,500 तक मार्केट आ सकता है 51,300 के अबव होने पे। 51,500 के अबव हमारा दूसरा टारगेट होगा 51,800। जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एक 50,000 हमारा 950 सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट अब हमारा एक जोन बन चुका है, क्योंकि कल एक तो 500 की रेंज में 51,000 का हमारा एक सपोर्ट आ रहा है, और 50,950 हमारा एक सपोर्ट का काम तो पहले से ही था। तो ये एक जोन लेवल है। इस जोन में मार्केट अगर आपको मिलता है, तो आप इस जोन में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर ये जोन लेवल है, जब तक इस जोन के मार्केट नीचे नहीं आ जाता, तब तक हमें कोई पुट साइड एंट्री नहीं बनानी। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें कोई कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी। इस जोन में मार्केट के प्रीमियम टिके होंगे, तो इस जोन में जब तक मार्केट है, इस जोन से आपको दूर रहना है। तो आपको नीचे के लेवल 50,950, और इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो 50,735, ये हमारे हैं बैंक निफ्टी के कॉल साइड और अपर साइड के लेवल्स, जो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। प्लीज आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख कर लीजिए, और प्लीज इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को कल ट्रेड बनाना है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 51,300, जो आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट में एज अ ट्रेडिंग व्यू पे सामने से लगा लेना चाहिए। इसके अलावा मार्केट डाउन साइड, इसके अलावा मार्केट कॉल साइड में। तो आप लोगों को ये लेवल समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या है, हम लोगों ने कल आपको बताया था कि 23,765 ही मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा, कि मार्केट इसके अप जाएगी तो एक अच्छा मूव दे सकती है ऊपर साइड में, और इसके बिलो एक छोटा सा नीचे का मार्केट वापसी बाउंस डाउन कर सकता है। सेम वही हुआ मार्केट में, यही हुआ कि मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने में 23,765 के बिलो मार्केट हमें कल एक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। बट हमें मार्केट में सारे ट्रेड बनाने हैं 23,765 के ऊपर। जब तक 23,765 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आ जाती, तब तक हमें कोई भी कॉल साइड का ट्रेड नहीं बनाना निफ्टी में। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाती निफ्टी, तब तक हमें कॉल साइड में ट्रेड नहीं बनाना निफ्टी में एक भी। और आपको इसके अबव आने का वेट करना है, और इसके अबव आने पे ही हमें मार्केट में कॉल साइड में ट्रेड बनाना है। और 23,650, 23,650 इस लेवल के बिलो ही हमें डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। इसके पहले हमें पुट साइड में कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है,
इसके बिलो ही हमें पुट साइड में एंट्री लेनी है, और इसके अबव ही हमें कॉल साइड में एंट्री लेनी है। तो 23,765 हमारा एक अपर लेवल ट्रेंड डिसाइड करेगा, 23,650 एक हमारा डाउन साइड ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो हम दोनों को इसके अबव और इसके बिलो ही मार्केट में अपने मूव्स देखने हैं। और हमारे जो लेवल्स के टारगेट रहेंगे, 23,765 के बाद 845 हमारा टारगेट रहेगा, और 23,920 हमारा, 23,650 के बिलो हमारा 23,580 और 500 ये हमारे डाउन साइड के टारगेट रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इन दोनों चार्ट्स के लेवल्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया होगा। आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप इन लेवल्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, और प्लीज़ इन पे एक पेपर वर्क ट्रेडिंग करिए या ओरिजिनल ट्रेडिंग करिए, पर इन लेवल्स पे काम करके देखिए। आप लोगों को इन लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड में काम करता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन से, कि ऑप्शन चेन क्या बता रही है। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग निफ्टी की ऑप्शन चेन बता रही है कि 23,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। 23,800 पे जो कॉल साइड का डाटा है वो 2,48,000, और पुट साइड में 1,74,000। तो 23,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, जो प्लीज आप लोग इसके अबव ही मार्केट में कॉल साइड में एंट्री बनाइएगा। इससे पहले कोई भी मार्केट में कॉल साइड की एंट्री नहीं बनती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं सपोर्ट की, तो 23,700, 23,700 पे एक अच्छा सपोर्ट वर्क करता हुआ दिख रहा है, जो कि 2 लाख का डाटा आ रहा है पुट साइड में, 2 लाख का। तो इसके अकॉर्डिंग 23,700 के बिलो ही मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके बिलो कोई भी मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। तो जब तक इन दोनों लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेक इवन नहीं हो जाता, तब तक आपको इसके पहले कोई भी ट्रेड नहीं बनना है। इसकी रेंज के बीच में आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है। इसके अबव या इसके डाउन साइड ही मार्केट में आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों ने आज समझने की कोशिश करी होगी जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सब लोगों को एंजॉय करिए। थैंक यू।